साइंस क्वेश्चन एंड आंसर इन हिंदी। इसी के साथ वीडियो की शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन है, विद्युत चुंबकीय प्रेरण का सिद्धांत किसने दिया? ए फैराडे ने, बी न्यूटन ने, सी मैक्सवेल ने, डी लॉन्ज ने। इसी के साथ इसका सही आंसर ऑप्शन ए फैराडे ने। इसी के साथ अगला क्वेश्चन, ताप बढ़ाने पर धातुओं की चालकता पर क्या प्रभाव पड़ता है? इसका सही आंसर आप लोग कमेंट में दीजिए। ए घटती है, बी बढ़ती है, सी अपरिवर्तित रहती है, डी इनमें से कोई नहीं। इसी के साथ इसका सही आंसर घटती है। ताप बढ़ाने पर धातुओं की चालकता घटती है। इसी के साथ अगला क्वेश्चन, विद्युत हीटर के तार को काट कर छोटा कर दें तो विद्युत की खपत पहले से क्या प्रभाव पड़ेगा? इसका सही आंसर आप लोग कमेंट में दीजिए। ए घटेगी, बी बढ़ेगी, सी अपरिवर्तित रहेगी, डी इनमें से कोई नहीं। इसी के साथ इसका सही आंसर ऑप्शन बी बढ़ेगी। विद्युत हीटर के तार को काटकर छोटा कर दें तो विद्युत की खपत बढ़ जाएगी। इसी के साथ अगला क्वेश्चन, सबसे ज़्यादा खर्च होती है यानी सबसे ज़्यादा ऊर्जा खर्च होती है जब हम, इसका सही आंसर आप कमेंट में दीजिए। दौड़ते हैं, तैरते हैं, टहलते हैं, घुड़सवारी में। इसी के साथ इसका सही आंसर ऑप्शन बी तैरते हैं। सबसे ज़्यादा ऊर्जा तैरने में खर्च होती है। इसी के साथ अगला क्वेश्चन, प्रकाश की किरण के एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाने से परिवर्तित होता है। ए आवृत्ति संवेग, बी वेग तरंग दैर्घ्य, सी आवृत्ति एवं तरंग दैर्घ्य में, वेग तरंग दैर्घ्य आवृत्ति व तरंग दैर्घ्य में, डी वेग तरंग दैर्घ्य व आवृत्ति में। इसी के साथ इसका सही आंसर ऑप्शन बी वेग व तरंग दैर्घ्य में। इसी के साथ अगला क्वेश्चन, ध्वनि एवं प्रकाश में किसका वेग अधिक होता है? ए ध्वनि का, बी प्रकाश का, सी दोनों का, डी इनमें से कोई नहीं, सी दोनों का समान। इसी के साथ इसका सही आंसर आप लोग कमेंट में दीजिए। इसी के साथ इसका सही आंसर ऑप्शन बी प्रकाश का। ध्वनि एवं प्रकाश में प्रकाश का वेग अधिक होता है। इसी के साथ अगला क्वेश्चन, ट्रांसफार्मर का प्रयोग किस धारा में किया जाता है? ए केवल प्रत्यावर्ती धारा में, बी केवल दिष्ट धारा में, सी दोनों में, डी इनमें से कोई नहीं। इसी के साथ इसका सही आंसर ए केवल प्रत्यावर्ती धारा में। ट्रांसफार्मर का प्रयोग केवल प्रत्यावर्ती धारा में किया जाता है। इसी के साथ अगला क्वेश्चन, आवेश का मात्रक है, इसका सही आंसर आप लोग कमेंट में दीजिए। ए कूलाम, बी एम्पियर, सी वेबर, डी कूलाम प्रति सेकेंड। इसी के साथ इसका सही आंसर ऑप्शन ए कूलाम। आवेश का मात्रक कूलाम है। इसी के साथ अगला क्वेश्चन, सबसे अधिक उपग्रह किस ग्रह के हैं? इसका सही आंसर आप लोग कमेंट में दीजिए। ए शुक्र के, बी बृहस्पति के, सी मंगल के, डी शनि के। इसी के साथ इसका सही आंसर ऑप्शन डी शनि के। सबसे अधिक उपग्रह शनि के हैं। इसी के साथ अगला क्वेश्चन, जब हम पानी में खड़ी नाव से ज़मीन पर उतरते हैं तो क्या प्रभाव पड़ता है? ए नाव पीछे की ओर खिसकेगी, बी नाव आगे की ओर खिसकेगी, सी स्थिर रहेगी, डी दाहिने तरफ खिसकेगी। इसी के साथ इसका सही आंसर आप लोग कमेंट में दीजिए। इसी के साथ इसका सही आंसर ऑप्शन ए पीछे की ओर खिसकेगी। जब हम पानी में खड़ी नाव से ज़मीन पर उतरते हैं तो नाव पीछे की ओर खिसकती है। इसी के साथ अगला क्वेश्चन, अवतल लेंस हमेशा बनाता है प्रतिबिंब, यानी कि अवतल लेंस हमेशा कैसा प्रतिबिंब बनाता है? इसका सही आंसर आप लोग कमेंट में दीजिए। इसी के साथ इसके ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर अवेलेबल है। ए छोटा आभासी उल्टा, बी छोटा वास्तविक उल्टा, सी छोटा आभासी सीधा, डी बड़ा आभासी सीधा। इसी के साथ इसका सही आंसर ऑप्शन सी छोटा आभासी सीधा। अवतल लेंस हमेशा छोटा आभासी और सीधा प्रतिबिंब बनाता है। इसी के साथ अगला क्वेश्चन, प्रोटीन का पाचन होता है, इसका सही आंसर आप लोग कमेंट में दीजिए। यानी कि प्रोटीन का पाचन शरीर के किस अंग में होता है? इसका सही आंसर आप लोग कमेंट में दीजिए। ए बड़ी आंत में, बी छोटी आंत में, सी मुख में, डी यकृत में। इसी के साथ इसका सही आंसर बी छोटी आंत में। प्रोटीन का पाचन छोटी आंत में होता है। इसी के साथ अगर आपने अभी तक हमारे वीडियो को लाइक नहीं किया तो एक लाइक तो बनता ही है, साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें एंड बेल आइकन भी प्रेस कर दें जिससे आने वाले वीडियोस आप तक पहुंचते रहें। इसी के साथ अगला क्वेश्चन, फ्यूज तार किस धातु का बना होता है? इसका सही आंसर आप लोग कमेंट में दीजिए। ए तांबे का, बी नाइक्रोम का, सी टंगस्टन का, डी रोज मेटल का। इसी के साथ इसका सही आंसर डी रोज मेटल का। इसी के साथ अगला क्वेश्चन, न्यूटन का गति का प्रथम नियम किसकी परिभाषा देता है? इसका सही आंसर आप लोग कमेंट में दीजिए। ए बल की, बी चाल की, सी आवेग की, डी संवेग की।
इसी के साथ इसका सही आंसर ऑप्शन ए बल की। न्यूटन की गति का प्रथम नियम बल की परिभाषा देता है। इसी के साथ अगला क्वेश्चन, मिलावट से द्रव का क्वथनांक पर क्या असर पड़ता है? इसका सही आंसर आप लोग कमेंट में दीजिए। इसी के साथ इसके ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर अवेलेबल है। ए घटता है, बी बढ़ता है, सी अपरिवर्तित रहता है, डी इनमें से कोई नहीं। इसी के साथ इसका सही आंसर ऑप्शन बी बढ़ता है। मिलावट से द्रव का क्वथनांक बढ़ता है। इसी के साथ हमारे वीडियो को लाइक एंड शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। इसी के साथ मिलते हैं अगले वीडियो में।